देखना। ये लेक्चर 1 होने वाला है कंजंक्शन पे। और इसके पहले आई होप यू मस्ट हैव सीन ऑल माय वीडियोस ऑन प्रेपोजिशंस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर सभी आपके कमेंट्स का जवाब मिलता है और आपकी पूरी सिलेबस 1 बाय 1 वीडियोस सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। अभी आप प्लेलिस्ट के अंदर कम्युनिकेशन स्किल 2 के बहुत सारे वीडियोस भी पा सकते हैं। तो आई होप कि आप चीज़ों को पहले भी समझे होंगे। और एक बार शुरू करते हैं फिर से कंजंक्शंस पे बात करते हैं। कंजंक्शंस होते क्या हैं गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड ना कि हमें पढ़ना क्या है, कंजंक्शंस एक्चुअली होते क्या हैं। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि डेफिनेशन, इट इज़ अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। मतलब ये शब्दों को, शब्द समूहों को या फ्रेजेस को ये क्या कर सकता है, शब्द समूहों को या पूरे वाक्य को भी ये जोड़ सकता है। कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, इसलिए कंजंक्शंस को ज्वाइनिंग वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि इसका सेम डेफिनेशन मैंने कुछ अन्य शब्दों में यहाँ पे लिखा है। कंजंक्शंस ज्वाइन टुगेदर, कंजंक्शंस जोड़ते हैं एक साथ सेंटेंसेस यानी वाक्यों को, समटाइम्स वर्ड्स, कभी शब्दों को भी जोड़ते हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच मियरली ज्वाइंस टुगेदर सेंटेंसेस एंड समटाइम्स वर्ड्स। वही चीज़ है कि कभी कभी ये शब्दों को या वाक्यों को जोड़ते हैं, यानी कि सेंस ये आ रहा है कि जोड़ने वाले शब्दों को हम कंजंक्शन कहते हैं। देखो अन्य शब्दों में देखते हैं, कंजंक्शन इज़ अ वर्ड, कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग, जो जोड़ने का काम करता है, एंड फॉर नो अदर पर्पस, और किसी उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखते हैं गाइज, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हो रहा है जैसे कि एंड, बट, और एट्सेट्रा। ये सब क्या है ना, कंजंक्शंस के हमारे एग्जाम्पल होते हैं। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। वी हैव सम पॉइंट्स टू रिमेंबर गाइज। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखेंगे कि हमें प्रेपोजिशंस, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था तो बेस्ट जो चीज़ें थी मैंने बता दी थी, इसे ऐसे ही कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे कि कंजंक्शंस में हमें क्या सीखना है। देखो, कंजंक्शन इज़ नेवर कनेक्टेड विद एन ऑब्जेक्ट। कंजंक्शन को कभी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं जोड़ा जाता है, और जैसा कि एक प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट के अनुसार जोड़ दिया जाता है। अ कंजंक्शन नेवर क्वालिफाइज अ वर्ड। कंजंक्शन कभी भी एक वर्ब को, एक शब्द को क्वालिफाई नहीं करता है एज एन एडवर्ब डज, जैसे कि एक एडवर्ब करता है। आगे देखेंगे कि इट सिंपली ज्वाइंस वर्ड्स। ये हमेशा केवल और केवल शब्दों को जोड़ता है या वाक्यों को जोड़ता है, जोड़ने के अलावा और कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता है। नेक्स्ट देखेंगे, द सेम वर्ड कैन बी एन एडवर्ब। देखो, एक ही शब्द कभी एडवर्ब का भी काम कर सकता है, कभी वो प्रेपोजिशन का भी काम कर सकता है, कभी वो कंजंक्शन का, और कभी अन्य तरीके से वो कई पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्क कर सकता है। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कहाँ पर कौन सा शब्द कैसे यूज़ हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना कि आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर। एक सभी सब सेंटेंसेस में देखो बिफोर आया हुआ है, बट सब में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये काम कर रहा है। देखो, आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, मैंने ये मूवी पहले देखी है। यहाँ पे टाइम ऑफ एन एक्शन की बात हो रही तो यहाँ पे ये एडवर्ब है। मैंने क्या बोला कि कंजंक्शंस दो शब्दों को या दो वाक्य के खंडों को, शब्द समूहों को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे ये देखो, कोई कुछ जोड़ने का काम नहीं किया है, बल्कि मूवी देखने के समय की बात कर रहा है यहाँ पर। तो आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, मैंने ये मूवी पहले देखा है। तो बिफोर यहाँ पर एडवर्ब हुआ। ही लिव्ड हियर, वह यहाँ पर रहा बिफोर द वॉर। यहाँ पे देखो, जब नाउन के पहले यही शब्द आ गया तो ये प्रेपोजिशन हो जाएगा। जैसा कि मैंने प्रेपोजिशन का डेफिनेशन बताया था, ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले प्लेस किए जाते हैं, तो इनको प्रेपोजिशन कहेंगे। देखो, द रेन फेल, बारिश हुई, पड़ी, बिफोर वी रीच्ड होम, हम घर पहुँचे उसके पहले बारिश हुई। तो देखो यहाँ पे दो पार्ट को जोड़ा हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको। तो यहाँ पे ये कंजंक्शन है, क्यों? क्योंकि द रेन फेल एंड वी रीच्ड होम, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। जोड़ने के अलावा और कोई काम नहीं करेगा जब, तब इसे हम कंजंक्शन कहेंगे। गाइज और भी कुछ एग्जांपल्स चौथे नंबर पे, जैसे गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने देश को बनाया, एंड मैन मेड द टाउन, और लोगों ने कस्बों को बनाया। तो यहाँ पे और जो एंड वर्ड है ना, दिस इज गोइंग टू बी कंजंक्शन हियर। सो आई होप यू मस्ट बी गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग आई एम ट्राइंग टू डिलीवर टू यू गाइज, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, गोल्ड क्लासेस से आप सभी को मैं बता दूं कि दिस इज़ माई हम्बल अटेम्प्ट to make you understand each and every single hidden concepts that we have in conjunction chapter, okay, in particular.
तो मैं आप सभी को यही सारी चीज़ें समझाने के लिए हूँ। तो अभी थोड़ा सा बात करेंगे कि कंजंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, जब बात व्हेन इट कम्स टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, दे आर 2 इन नंबर। इनकी संख्या क्या है? 2 है। पहले को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं, दूसरे को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जब देखो इक्वल टाइप के रैंक के 2 शब्दों को जोड़ दिया जाता है ना, तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। लेकिन थोड़ा सा छोटे बड़े या डिपेंडेंट और जो क्लॉज 2 तरह के होते हैं, एक का महत्व ज़्यादा हो, एक का कम हो, दोनों को जोड़ा जाता है तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में मैंने लिखा है कि दे ज्वाइन वर्ड्स, ये शब्दों को जोड़ते हैं, शब्द समूहों को या वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, ऑफ इक्वल रैंक, बराबर महत्व के, विच आर पैरेलल इन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर में पैरेलल होते हैं। कुछ बच्चों को ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो देखो फैन बॉयज़ एक ट्रिक है। जो फैन बॉयज़ में देखो फॉर एंड, नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट और एस फॉर सो। तो इन सब में क्या है ना, जो आप नीचे लिखे हुए जो पार्ट्स पा रहे हो, ये सब ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जाम्पल होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 4 भागों में बटे हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी आगे कुछ पार्ट्स में बटे हैं, जो आपको इसी में वीडियो में बताया जाएगा। अभी देखेंगे एग्ज़ाम क्वेश्चंस अंत में वीडियो के बताए गए हैं, जो परीक्षा में पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कंजंक्शंस जो होते हैं ना, वो देखो, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन ऑफ देम इज क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। देखो, इसके लिए बस आपको उदाहरण याद करना है। एंड, बोथ के साथ हमेशा एंड कनेक्ट होता है, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, को क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, जो मतलब साथ साथ जोड़ने के अर्थ में प्रयोग करते हैं और ये बराबर रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं। दूसरा है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। देखो, विपरीत परिस्थितियों वाले 2 अर्थ को जोड़ने का काम जो करेंगे वो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस कहलाएंगे। अक्सर जैसे देखो, बट का प्रयोग विरोध वाले अर्थ में प्रयोग करते हैं, स्टिल, येट, वेयर, एज, व्हाइल, नेवरदलेस, ये सब एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? देखो, इसमें विकल्प प्रस्तुत किया जाता है, जैसे और, आइदर और, या तो या, नाइदर नॉर, न तो न, अदरवाइज अन्यथा, एल्स, इसके अलावा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना कि ये सब किसके हैं? अल्टरनेटिव कंजंक्शंस हैं। एंड इलेटिव कंजंक्शन में क्या होता है कि मीनिंग एक दूसरे से कनेक्ट होता है, इन्फेरेंस की बात होती है। तो देखो, फॉर और शो का प्रयोग करते हैं। ये दोनों इलेटिव कंजंक्शंस कहे जाते हैं। लेट अस एक्सप्लेन अ लिटिल बिट। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पे लिखा गया कि दे ज्वाइन वर्ड, ये शब्द को जोड़ता है, फ्रेजेस, शब्द समूहों को, क्लॉजेज, उपवाक्यों को जोड़ सकता है, ऑफ अनइक्वल रैंक, मतलब जो एक बराबर रैंक के नहीं होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, डिपेंडेंट क्लॉजेज आर ज्वाइंड विद इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, एक स्वतंत्र उपवाक्य एक मतलब आश्रित उपवाक्य से जोड़ा जाता है, कहीं ना कहीं से देखना। एग्जाम्पल कहाँ पर है? अनटिल, अनलेस, आफ्टर, हाउ, देन, अल्दो, दो, ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के। अगर आप डेली क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक डेली क्लास 40 मिनट्स की चलती है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें आपको केवल बहुत नॉमिनल एक मतलब ज्वाइनिंग फ़ीस लगती है और आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर पाएंगे। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी कभी टाइम को शो करता है, टाइम, प्लेस, मैनर, रीज़न, पर्पस, रिजल्ट, कंडीशन, इन सारी चीज़ों को व्यक्त करता है। ये सब इसके काइंड्स हो जाते हैं। चलो कुछ एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, ये कंजंक्शन का पहला वीडियो होने वाला है, अभी आप घबराएंगे नहीं, मैं सारे एग्जाम क्वेश्चंस को एक एक करके समझा करके सॉल्व करने वाला हूँ। इसका आप लोग ज़रूर नोट्स बनाइए, वीडियो को देख करके पॉज करके नोट्स ज़रूर बनाइए, है ना। तो ये चीज़ें देखते हैं। देखो, टेक केयर यू शुड फॉल। देखो, जहाँ शुड लगता है ना ज़्यादातर लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ध्यान रखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। यहाँ पर आई आस्क्ड द बॉय, मैंने लड़के से पूछा, इफ़ ही वॉज हंग्री, क्या वह भूखा था। देखो, यहाँ पे भी क्या है कि कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें इफ़ की डिमांड होती है अक्सर। देखो, इफ़ यू विन द फर्स्ट प्लेस, अगर तुम प्रथम स्थान जीतते हो, पाते हो, यू विल रिसीव अ प्राइज़, आपको एक पुरस्कार मिलेगा, आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ़ लगेगा, जो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख रखा है, सॉरी ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे देखो, गो एट वंस और
यू विल मिस द ट्रेन। देखो यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ता है हमें क्या प्लेस करना होगा, क्योंकि इस मैसेज इसको थोड़ा सा पढ़ोगे, इसमें जो मैसेज आ रहा है ना, मीनिंग इसमें हिडन है, उसको थोड़ा समझ करके हमें तर्क बितर्क करके आंसर को लिखना होगा। एज इज़ द चाइल्ड, जैसे कि बच्चा होता है, एज इज़ द सन, है ना, ऐसे ही सन भी है, ऐसा है। तो मतलब सो यहाँ पे सो यूज़ होना चाहिए। तो देखो मुझे लगता है कि ये सब एग्जांपल्स आप लोगों को माइंड में रखना होगा, 1 बाय 1 चीज़ों को समझना होगा। तो कंजंक्शन आई होप कि आपने समझा होगा। आई एम प्रीटी श्योर यू हैव अंडरस्टूड ऑल दोज पॉइंट्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका लेक्चर 2 ज़रूर देखेंगे अभी, जो कि अपकमिंग में जैसे ही टाइम मिलता है आपको अपलोड करता हूँ। गाइस गोल्ड क्लासेस से आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, और आप प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें जिसमें सारे टॉपिक के यूनिट 1 से लेकर 3 तक सारे वीडियोस दिए गए हैं, और इस सत्र में भी फिर नए सिरे से चीज़ों को दोहराया जा रहा है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। अब तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।